हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों समांतर श्रेणी। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और आने वाली अगली क्लासेस में इसके प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास की बच्चों शुरुआत होगी हमारे पास समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले हम बच्चों यहां पर जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। बच्चों, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 7। अगर इस संख्या 7 में हम एक निश्चित संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे बच्चों यहां पर 7 में हमने क्या जोड़ा, 3। मान लेते हैं हमने कितना जोड़ा, 3। तो जब बच्चों हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। अगर बच्चों 10 में फिर से हम पुनः कितना जोड़ दें, 3। तो 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13। 13 में बच्चों फिर से अगर हम पुनः कितना जोड़ दें, 3। तो हमको कितना मिल जाएगा, 16। 16 में अगर फिर से पुनः हम कितना जोड़ दें बच्चों, 3। तो हमको कितना मिल जाएगा, 19। ध्यान देते हैं जाना बच्चों। यहां पर फिर से 19 में हम पुनः कितना जोड़ दें, 3। तो हमको कितना मिल जाएगा बच्चों, 22। तो इसी तरह से हम जोड़ते हुए आगे जा सकते हैं। तो अगर इसी तरह से आप 3 3 जोड़ते जाओगे तो ये क्रम आपका इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि यहां पर हमारे पास संख्याओं की एक ऐसी सूची बन चुकी है जिसमें क्रमागत कोई भी दो पद ले लीजिए, उनके बीच का अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है, 3। जैसे यहां पे क्रमागत दो पद ले लेते हैं, 7 और 10। तो 7 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 3। अगर यहाँ पे 13 10 ले लें तो इसके बीच का अंतर कितना है, 3। अगर 13 16 ले लें तो इसके बीच का अंतर कितना है, 3। अगर 16 19 ले लें तो इसके बीच का अंतर 3। और अगर 19 22 ले लें तो इसके बीच का अंतर क्या है बच्चों, 3। ये इसी तरह से आगे आप इसको बढ़ा सकते हो। तो यहां पर देखो बच्चों, ये संख्याओं की एक ऐसी सूची बन गई जिसमें क्रमागत कोई से भी आप दो पद ले लीजिए जिनके बीच का अंतर कितना होगा, 3 होगा। और इसी को बच्चों हम बोलते क्या है, समांतर श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके क्रमागत दो पदों का अंतर प्रत्येक जगह क्या हो, एक समान। कोई से भी आप क्रम से दो पद ले लीजिए, उनके बीच का अंतर अगर प्रत्येक जगह एक समान है तो उसी को हम बोलेंगे क्या, समांतर श्रेणी। और यहां पे प्रत्येक जगह अंतर आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, समांतर श्रेणी। तो इसकी हम डिफिनीशन यहां पर बच्चों लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें क्रमागत किन्हीं दो पदों का अंतर एक समान हो, तब उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बच्चे इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एपी से। तो यहां पे लिख देते हैं, इसे शॉर्ट में एपी। एपी का मतलब बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, एपी। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल और ले, जैसे हमारे पास एक है संख्या 5।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 में हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कितना बच्चों? 2। तो जब 5 में आप 2 जोड़ोगे तो आपके पास अगली संख्या कौन मिल जाएगी? 7। अगर फिर से बच्चों हम 7 में पुनः कितना जोड़ दें? 2। तो जब 7 में फिर से आप 2 जोड़ोगे तो अगली संख्या आपको कौन सी मिलेगी? 9। अगर 9 में बच्चों फिर से हम पुनः कितना जोड़ दें? 2। तो हमें क्या मिल जाएगा? 11। अब बच्चों 11 में हम कितना जोड़ देते हैं? चलो 3 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं बच्चों? 3। तो जब आप 3 जोड़ोगे तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14। अगर फिर से बच्चों हम इसमें कितना जोड़ दें? 3 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 17। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि यहां पे कोई से भी क्रमागत 2 पद ले लीजिए। क्या यहां पर प्रत्येक जगह अंतर आपको एक समान दिखाई पड़ रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर आप 5 और 7 के बीच का अंतर देखोगे तो कितना दिखाई पड़ रहा है? 2। 7 और 9 के बीच का भी अंतर कितना है? 2। 9 और 11 के बीच का भी अंतर कितना है? 2। पर 11 और 14 के बीच कितना अंतर आ गया बच्चों? 3 आ गया। तो ये जो सूची हमारे पास है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये संख्याओं की एक सूची तो है पर यहां पर क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर प्रत्येक जगह एक समान नहीं है। कहीं पर 2 है तो कहीं पर क्या है बच्चों? 3। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। आई होप कितनी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब जो यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये आपको ये देना है, अगर हम यहीं पर आपसे कहें कि हमारे पास कोई एक संख्या है, वो संख्या हमारे पास बच्चों कितना है? ए है। क्या है? ए है। ये हमारे पास एक संख्या है जिसको हम क्या बोल देते हैं? ए। ए में मान लो हम एक नई दूसरी संख्या जोड़ देते हैं और वो निश्चित संख्या है, उसे हम बोल क्या देते हैं? डी। तो ये संख्या ए है, ए में हमने क्या जोड़ दिया? डी। तो ये आपका अगला पद हो गया ए प्लस का क्या बच्चों? डी। ध्यान दीजिएगा, संख्या ए थी, हमने ए में क्या जोड़ दिया? डी। ये आपका दूसरा पद हो गया। अब फिर से पुनः हम इसमें क्या जोड़ देते हैं बच्चों? डी। तो जब आप इसमें पुनः डी जोड़ोगे तो ए प्लस का डी प्लस का क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे एक डी तो पहले से था, एक और आपने डी जोड़ दिया तो ए प्लस का डी प्लस का क्या हो गया बच्चों? डी। अब फिर से हम इसमें पुनः डी और जोड़ देते हैं, तो जब आप डी जोड़ोगे तो ए प्लस का डी प्लस का डी प्लस का क्या हो गया? डी हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब फिर से अगर पुनः हम इसमें डी जोड़ दें बच्चों तो ये हमारे पास ए प्लस का डी प्लस का डी प्लस का डी प्लस का क्या हो जाएगा? डी। इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा अगर इसमें हम डी जोड़ते हुए आगे जाएं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ए हो गया, ए में डी जोड़ें तो ये हमारे पास ए प्लस का डी हो गया। डी डी मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों? 2D। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस का कितना बच्चों? 2D। ये 3D है तो ये आपके पास हो गया ए प्लस का कितना भाई? 3D। यहाँ पे 4D दिखाई पड़ रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस का कितना बच्चों? 4D। ये इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ क्या होगा? चला जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि चाहे ये दोनों पद ले लो, चाहे ये दोनों पद ले लो, क्रमागत कोई भी पद ले लो, इनके बीच का प्रत्येक जगह अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है? डी। आप मान लो इन दोनों पद को ले लीजिए तो ए में से ए चला जाएगा 0 और 4D में से 3D घटाओगे कितना बचेगा? डी। तो यहां पर भी डी अंतर है, यहां पर भी डी अंतर आएगा, यहां पर भी डी आएगा और यहां पर भी डी आएगा। तो ये बच्चों जो हमारे पास संख्याओं की सूची बनी है ये भी हमारे पास है क्या है? एक समांतर श्रेणी। और बच्चे हम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। कौन सा रूप? व्यापक। तो यहां पर इस बात को आप याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन सा रूप है बच्चों? व्यापक रूप है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है बच्चों? व्यापक रूप है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बच्चों बात करेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रकार की बात करेंगे। समांतर श्रेणी के प्रकार। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक आपके पास होती है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा बच्चों आपके पास होता है
अपरिमित समांतर श्रेणी। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो समांतर श्रेणी हमारे पास कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। एक हमारे पास ये परिमित, और ये दूसरा हमारे पास बच्चों कौन सी श्रेणी? अपरिमित। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमित समांतर श्रेणी की। तो बच्चों ऐसी समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद हमें क्या हो? ज्ञात हो। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एक समांतर श्रेणी आपके पास लिखते हैं 2, 4, 8, 10, 12, 14। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक क्या है? समांतर श्रेणी। और आप देख सकते हो कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है बच्चों? तो अंतिम पद हमारे पास कौन सा है? 14। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पद है बच्चों? अंतिम पद। अंतिम पद। तो अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें ज्ञात है, कौन सा पद बच्चों? अंतिम पद हमें ज्ञात है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? परिमित समांतर श्रेणी। तो ये हमारे पास कैसी श्रेणी है? परिमित है। अब बच्चों बात करते हैं अपरिमित। तो अपरिमित में जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास ये 6 है, 12 है, 18 है, 24, 30, डॉट 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 डॉट, ये आगे ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी है, ये एक ऐसी समांतर श्रेणी है अपरिमित। क्योंकि बच्चों इसका हमें अंतिम पद नहीं ज्ञात है, क्योंकि ये श्रेणी कहां पे जाकर समाप्त हो रही है वो हमें नहीं पता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आप इसे मत कहिएगा कि ये 30 हमारे पास अंतिम पद है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद ये नहीं है, अंतिम पद नहीं है। ठीक है, इसका हमें अंतिम पद ज्ञात ही नहीं है, ना कि आप बोल दो कि 30 हमारा अंतिम पद है। ठीक है, वो आप देख सकते हो कि ये कैसी श्रेणी है? समांतर। क्योंकि प्रत्येक कोई भी दो क्रमागत दो पद ले लीजिए, इनके बीच का अंतर कितना दिखाई पड़ेगा आपको? 6 दिखाई पड़ेगा। और यहां पे कितना दिखाई पड़ रहा था बच्चों? 2 दिखाई पड़ रहा। तो ये हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी है, और ये हमारे पास कैसी है? परिमित। तो समांतर श्रेणी बच्चों कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहां पर कि अभी आपने देखा था कि समांतर श्रेणी का कौन सा रूप बच्चों? व्यापक रूप। तो यहां पर इस व्यापक रूप को फिर से लिखते हैं। तो यहां पर आपने अभी देखा था इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप आपके पास बच्चों क्या निकल कर आया था? व्यापक रूप हमारे पास बच्चों था ए कॉमा ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D, ए प्लस का बच्चों 4D, और ये इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बच्चों ए क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ए को बच्चों हम बोलते हैं, ए को बोला जाता है प्रथम पद। कौन सा पद बच्चों? प्रथम पद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रथम पद को बच्चों हम A1 से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? A1 से। तो A1 या ए को कहते क्या है बच्चों? प्रथम पद। ये बच्चों जो डी दिख रहा है, डी, डी को बोलते क्या है? ध्यान दीजिएगा, डी, डी हमारे पास बच्चों होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर इसे बोलते हैं। सार्व अंतर का मतलब बच्चों, इसमें आप प्रत्येक जगह अगर अंतर देखोगे, किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी क्रमागत दो पद लेकर आप अंतर देखोगे, तो प्रत्येक जगह अंतर कैसा होता है? एक समान। और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और डी को बोलते क्या है? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जो प्रत्येक जगह एक जैसा हो। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, कि ए प्रथम पद, डी आपके पास क्या होगा? सार्व अंतर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं पर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर बच्चों हम एग्जाम्पल अगर लें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक समांतर श्रेणी, यहां पे लिखते हैं एक समांतर श्रेणी। बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी, श्रेणी का
प्रथम पद कितना ले लेते हैं बच्चों, कुछ भी, चलो प्रथम पद 10 है। वाह वाह, सारवंतर 5 है, तब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। तो चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया क्या था बच्चों, प्रथम पद। प्रथम पद को आप किससे दिखाओगे बच्चों, प्रथम पद को आप ए से दिखाओगे। ध्यान दीजिएगा, ए का मान यहां पर बच्चों आप देख सकते हो, प्रथम पद कितना है 10। यहां पर ये आपका कौन सा पद है बच्चों, प्रथम पद, इसे हम किससे दिखाएंगे, ए से। यहां पर देख सकते हो ए। और सारवंतर हमारे पास कितना है बच्चों, 5 है, इसे हम किससे दिखाएंगे, डी से। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का मान बच्चों यहां पर हमें कितना दिया है, ए का मान बच्चों हमें 10 दिया है, कितना दिया है 10। और डी का मान बच्चों यहां पर हमें कितना दिया है 5। और हमें बताना क्या है, एपी के बारे में, यानी समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एपी बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों व्यापक रूप अभी आपने लिखा था, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप आपने लिखा था ए कॉमा ए प्लस का डी, ए प्लस का क्या बच्चों 2d, ध्यान दीजिएगा, कॉमा ए प्लस का क्या 3d, ए प्लस का क्या बच्चों 4d। और इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो ए का मान 10 है, डी का मान 5 है, इसी व्यापक रूप में हम मान को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों एपी, एपी, एपी बराबर, ए का मान कितना है बच्चों 10, तो ए के स्थान पे 10 रखेंगे। फिर यहाँ पे अगले पद में ए का मान 10 और डी का मान बच्चों कितना है 5, तो ये 10 प्लस का कितना हो गया 5। फिर ए का मान 10 है प्लस 2, डी का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 है। फिर यहाँ पे रखेंगे अगले में ए का मान बच्चों कितना है 10, फिर आपके पास 3, डी का मान बच्चों कितना है 5 कामा, फिर ए का मान यहाँ पे कितना है 10 प्लस, और यहाँ पे कितना है 4, डी का मान बच्चों कितना है 5। ये इसी तरह से आगे ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास बच्चों हो गया एपी बराबर, ये आपका 10 हो गया कामा 10 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया। ये 5 दूना 10, 10 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25। फिर 5 चौक 20, 20 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 30। ये इसी तरह से आगे क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या बनकर तैयार हो गई, एपी, जो हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ए का मान 10 था, डी का मान 5 था, हमारे पास ये एपी बनकर क्या हो गई बच्चों तैयार। थोड़ा सा यहां पर बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि ये जो सारवंतर डी है, सारवंतर क्या है बच्चों डी, ये डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहां पर इस चीज को लिखिएगा, सार्वअंतर, सार्वअंतर डी धनात्मक कामा ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमारे पास जो सारवंतर है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं कैसे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक हमारे पास समांतर श्रेणी का निर्माण करना है जिसका प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 7 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और सार्व अंतर, सार्व अंतर 0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 0। प्रथम पद को किससे दिखाते हो बच्चों, ए से, सार्वंतर को किससे दिखाते हो, डी से। अब आपको बताना क्या है, एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी बनाना है।
ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसको बना लेते हैं। तो यहां पर व्यापक रूप आपके सामने ये है। पहला क्या होता है ए, तो ए का मान बच्चों कितना है 7, तो यहां पे हम रखेंगे क्या एपी बराबर, तो प्रथम पद क्या हो गया 7 कॉमा, फिर दूसरा पद क्या होता है ए प्लस का डी, तो ए का मान बच्चों कितना है 7 और 7 में क्या जोड़ दोगे 0, तो ये हमारे पास 7 प्लस का क्या हो गया 0 कॉमा, फिर तीसरा पद क्या होता है ए प्लस का 2d, ए प्लस का क्या बच्चों 2d, तो ए का मान बच्चों 7 है प्लस का 2, डी का मान कितना है 0 कॉमा, चौथा पद क्या होगा बच्चों ए प्लस का 3d, तो ए का मान बच्चों कितना है 7 और प्लस का 3, डी का मान बच्चों कितना 0, इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ क्या होगा चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से एपी बराबर हमारे पास आया ये 7 हो गया कॉमा, 7 में 0 जोड़ोगे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 2 का 0 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0 और 7 यहाँ पे जोड़ोगे क्या आएगा 7, फिर 3 का 0 में गुणा 0 और यहाँ पे क्या बच्चा आपके पास 7, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ क्या होगा आगे चला जाएगा। तो बच्चों ध्यान यहां पर देना है कि ये जो हमारे पास एपी बनकर तैयार हो गई है, इसमें आपका सारवंतर क्या दिखाई पड़ रहा है 0। कोई से भी क्रमागत दो पद ले लो, चाहे आप इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, चाहे इनको, इनमें प्रत्येक जगह अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है 0। तो ये भी हमारे पास बच्चों क्या है एक एपी है, ये भी एक ऐसी सूची है जो समांतर श्रेणी है। तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहीं पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक हम और एग्जांपल लेते हैं और जिसमें हम सारवंतर को क्या ले लेंगे ऋणात्मक ले लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर प्रथम पद ले लेते हैं हमारे पास, प्रथम पद, प्रथम पद 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 4, और ये हमारे पास क्या है बच्चों ए, और यहां पर सार्व अंतर ले लेते हैं, सार्वंतर डी बराबर माइनस का 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं माइनस का 2। अब आपको बताना क्या है समांतर श्रेणी एपी के बारे में बताना है। व्यापक रूप आपके सामने बच्चों ये लिखा है, हम इसी पर क्या करेंगे इस श्रेणी को बना देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एपी बराबर, बच्चों ध्यान दीजिएगा पहला पद क्या होता है ए, यहां पर देखो व्यापक रूप में पहला पद क्या है बच्चों ए है, तो यहां पर ए का मान कितना है 4, तो यहां पर कितना रख देंगे 4। फिर उसके बाद दूसरा पद क्या होता है ए प्लस का डी, तो यहां पे रखेंगे ए का मान बच्चों कितना है 4 प्लस डी का मान कितना है माइनस का 2, तो यहां पे रख देंगे माइनस का 2, फिर कॉमा। तीसरा पद बच्चों क्या होता है ए प्लस का 2d, तो ए का मान कितना है बच्चों 4 और प्लस का 2, डी का मान कितना है माइनस का 2। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक बच्चों, इसी तरह से आप इसको आगे लिखते हुए जा सकते हो। तो यहां से ये एपी बराबर हमारे पास बन क्या जाएगा, ये आपके पास 4 हो गया, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस, और 4 माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4 माइनस का 2, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूना कितना हो गया बच्चों 4, तो ये हो गया 4 माइनस का कितना बच्चों 4 हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ क्या होगा चला जाएगा। तो यहां पे हो गया एपी बराबर हमारे पास ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया बच्चों कितना आया 2, अब यहाँ 4 में से 4 गया बच्चों क्या हो गया 0, इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों ये जो तैयार हो गया है ये हमारे पास क्या है बच्चों एक समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई से भी क्रमागत दो पद ले लो, तो क्रमागत दो पद का मतलब अंतिम पद में से प्रारंभिक पद को क्या करो घटाओ, यानी लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या करो घटाओ। तो जब 2 में से 4 घटाओगे कितना आएगा माइनस का 2, 2 में से 4 घटाओगे माइनस 2 आएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 2। जैसे यहां पर हम आपको बताएं बच्चों, ध्यान थोड़ा सा देना, ये हमारे पास जो 4 है इस 4 को हम बोलेंगे प्रथम पद, जिसको किससे दिखा देते हैं A1 से। ये हमारे पास दूसरा पद है जिसको हम क्या बोलते हैं A2 बोलते हैं। ये हमारे पास तीसरा पद है जिसको हम क्या बोलेंगे A3, इसी तरह A4 A5 A6 होगा। तो जब आप सारवंतर निकालोगे तो अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर सारवंतर हमको D चाहिए तो हम A2 में से क्या करेंगे A1, तो यहां पर हम घटाएंगे A2 माइनस का क्या बच्चों A1, तो A2 का मान कितना है 2, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा A2 का मान बच्चों कितना है 2 माइनस A1 का मान हमारे पास कितना है बच्चों 4। तो यहां पर बच्चों देखो 4 किसका है माइनस का, तो माइनस 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास माइनस का कितना आएगा बच्चों 2। तो ये माइनस का 2 हमारे पास क्या हो गया D हो गया।
अब इसी तरह से अगर A3 में से A2 घटाओगे तो यहाँ पे जब D बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस का क्या बच्चों, A2। तो D बराबर जब आप लिखोगे तो A3 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0, और माइनस का A2 का मान कितना है 2, तो यहाँ से निकल कर क्या आ गया, केवल और केवल माइनस का 2। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी सारवंतर हमारा क्या है, माइनस का 2। तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, एक AP बनकर तैयार हो गई। तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर होंगी कि सारवंतर हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे बच्चों किसी समांतर श्रेणी के यनवा पद क्या होता है। तो यहां पे लिखिएगा समांतर श्रेणी का ये बात आपको ध्यान देनी, समांतर श्रेणी का कौन सा पद बच्चों, यनवा पद। ठीक, अब बच्चों यनवा का मतलब है एक ऐसा पद जिसके बारे में हमको पता ना हो। तो जब नहीं पता होता तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यनवा पद। ध्यान दीजिएगा, यनवा पद आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, चौथा पद हो सकता है, पांचवा पद हो सकता है, तो कोई सा भी पद हो सकता है। तो जब हमें पदों के बारे में निश्चित ना पता हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यनवा पद। तो बच्चों यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यनवे पद को हम किससे दिखाते हैं, an से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, an से। तो an बराबर बच्चों फार्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है, d। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, an हमारे पास क्या होता है, यनवा पद होता है। क्या होता है, एनवा पद। एनवा पद हो सकता है चौथा पद हो सकता है पांचवा पद हो। तो यन की वैल्यू बदलती हुई चली जाएगी। तो अगर यन का मान अगर हमको नहीं पता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यनवा पद बोल देते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये यनवा पद का हमारे पास क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यन का मान मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यन हमारे पास हो सकता है चौथा पद हो, तो यन की जगह क्या रख देंगे, 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A4 कहलाएगा क्या, चौथा पद। अगर मान लो हमसे 7वें पद की बात करें तो यन के स्थान पे क्या रख देंगे, 7, तो ये बन जाएगा A7, और A7 हमारे पास कहलाएगा क्या बच्चों, 7वां पद। और अगर हमें पद के बारे में ना पता हो तो डायरेक्ट उसको बोल देंगे क्या बच्चों, AN, और AN क्या हो जाएगा, यनवा पद। और यनवा पद अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हमारे पास बच्चों ये होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद, यहां पे लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मान लो कितना है बच्चों, 10 है। ठीक है, सारवंतर यहां पे सारवंतर 5 है। कितना है बच्चों, 5 है। अब आपसे कह रहा है इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आई होगी बात। प्रथम पद 10 दिया है, सारवंतर 5 दिया है, 10वां पद आपसे पूछ रहा है। ठीक बच्चों, 10वें पद का मतलब है यहां पे ये यनवा पद है, तो यन के स्थान पे क्या रख दूं बच्चों, 10। तो आपसे पूछ क्या रखा है, A10 बराबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। A10 का मतलब बच्चों 10वां पद। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यन का मान हमको कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10। तो यहां पर ये बात भी ध्यान दीजिएगा, यन की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 10। फार्मूला आपके पास ये होता है, इसी फार्मूले में हम यन का मान, यहां पे सारवंतर और प्रथम पद सभी के मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास क्या निकल आएगा, 10वां पद। तो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर 10वां पद ज्ञात करना है, यानी A10 लिखेंगे बराबर, ए का मान कितना दिया है, यहां पे लिखेंगे 10 प्लस यन का मान बच्चों कितना दिया है, यन हमारे पास कितना है, 10 माइनस का 1। और डी का मान बच्चों कितना दिया है, सारवंतर कितना दिया है, 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों ए है, ये हमारे पास क्या होता है, डी होता है। ठीक है,
तो ए 10 का मतलब 10वां पद, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर हो गया ए 10 बराबर ये आपका 10 प्लस 10 में से एक गया 9, और 9 का 5 में गुणा करोगे 9 पचे कितना बच्चों 45, 45 में 10 जोड़ोगे कितना हो गया 55 हो गया। कितना हो गया 55। तो यानी ए 10 का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया बच्चों 55। ये बातें आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो यानी 10वां पद हमारे पास कितना हो गया 55। तो यहां पे लिखोगे 10वां पद 55 है। कितना है बच्चों 55 है। आई होप कितनी बातें समझ में आएंगी। तो जो समांतर श्रेणी हमको दी गई थी उसका 10वां पद कौन सा होगा 55 होगा। क्या होगा बच्चों 55। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मैंने व्यापक रूप बताया। व्यापक रूप में मैंने आपको बताया ए कॉमा ए प्लस का डी, ए प्लस का क्या बच्चों 2d, ए प्लस का क्या बच्चों 3d। इसी तरह से ये क्या होगा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये इसका कौन सा रूप है व्यापक रूप। व्यापक रूप। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है। यहां पर ए प्रथम पद है, ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d तीसरा पद है, ए प्लस 3d चौथा पद है। तो चौथे पद में बच्चों 3d आ रहा है, तीसरे पद में 2d आ रहा है, दूसरे पद में d आ रहा है। इसी प्रकार बच्चों अगर चौथा पांचवा पद देखोगे तो पांचवा पद क्या हो जाएगा ए प्लस का 4d यानी एक कम। अगर छठवां पद देखोगे तो ए प्लस का क्या हो जाएगा 5d यानी एक कम। तो बच्चों जितने पदों की बात कर रहा है उससे एक कम, उससे एक कम। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि इसी व्यापक रूप का बच्चों कौन सा पद, इसी व्यापक रूप का हमको 10वां पद बताओ, कौन सा पद बताओ 10वां। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर जो 10वां पद होगा, 10वां जो पद होगा, 10वां पद हो जाएगा ए प्लस का बच्चों क्या 9d। कितना हो जाएगा 9d यानी 10वां पद 10 से कम का बच्चों 9। अगर यहीं पे 11वें पद की बात करता तो 11 से एक कम कितना हो जाता 10। तो यहां पे लिखते क्या ए प्लस का 10d। तो यहां पर बच्चों 10वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस का 9d इस व्यापक रूप के अनुसार। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहां से भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ए का मान आपको कितना दे रखा है बच्चों 10। तो यहां पे हम कितना रख देंगे 10 प्लस 9। और यहां पे बच्चों डी, डी का मान आपको कितना दे रखा है 5। तो यहां पे रखेंगे 5 और 5 नवा 45, 45 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। तो आप देख सकते हो कि यहां से भी 10वां पद कितना आ गया 55। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसी फार्मूले को बच्चों ध्यान देना, यहां पे जैसे ए 10 रखे, 10 यन का मान कितना रखे बच्चों 10, और 10 में से एक घटाए कितना आया 9, और यहां पे ये क्या है 5 डी है। तो ए प्लस का बन क्या गया 9d, और यहीं पे ए प्लस का क्या लिखा है ये बच्चों 9d। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है बच्चों, अगर हमसे 10वां पद 12वां पद 16वां पद कोई सा भी पद पूछे तो उसका फार्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात आप याद रखोगे। इस चैप्टर का ये पहला इंपॉर्टेंट आपके पास फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा और बात करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर हम बात कर ले बच्चों लास्ट इसी स्लाइड पर, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है यनवा पद का, ये प्रारंभ से यनवे पद का फार्मूला है। यहां पर इस बात को लिखते हैं बच्चों ब्रैकेट में, ये बात ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ से एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। प्रारंभ से यानी समांतर श्रेणी के शुरुआत से अगर आप यनवा पद देख रहे हो तो उसका फार्मूला ये होगा। अगर आप अंत से देख रहे हो, कहां से बच्चों अंत से, अंत से यनवा पद, तो एनवा पद होगा बच्चों अंत से एनवा पद ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहां पर यल क्या है, यल आपका अंतिम पद है। कौन सा पद है बच्चों अंतिम पद।
ठीक है। जैसे हम आपसे एक समांतर श्रेणी लिखते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझाने का हम प्रयास करते हैं। एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, समांतर श्रेणी एपी बराबर लिखते हैं, एपी बराबर 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34। तो यहां पर बच्चे देख सकते हो इस एपी में जो आपका सारवंतर है, सारवंतर कितना दिख रहा है, 6 और 2 के बीच का अंतर 4, 10 और 6 के बीच का अंतर 4, 14 10 के बीच का अंतर 4, 18 14 के बीच का अंतर 4। तो सब जगह अंतर कितना है बच्चों, 4, यानी सारवंतर कितना है, डी। अब मैं यहीं पे कहूं कि प्रारंभ ये है बच्चों, इस तरफ से आपका कौन सा होगा, ये प्रारंभ होगा, ये आपका प्रारंभ होगा। और ये क्या होगा बच्चों, अंत होगा, क्या होगा, अंत। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रारंभ से आप पांचवा पद बताइए, प्रारंभ से पांचवा पद, तो बच्चों ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। तो पांचवा पद आपके पास बच्चों कितना है, आपके पास 18 है, कितना है, 18। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो पांचवा पद अगर 18 है बच्चों, और अगर हम इसी को फार्मूले से ज्ञात करें, तो मैंने लिखा क्या, प्रारंभ से यनवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे आप इसे हल करेंगे। पांचवा पद पूछा है तो n की वैल्यू कितना होगी बच्चों, 5। तो डायरेक्ट लिखते हैं a5, क्या लिखते हैं बच्चों, a5, a5 बराबर a का मान इसमें कितना दिख रहा है बच्चों, 2। प्रारंभ का पहला पद कौन सा है बच्चों, a, तो a का मान बच्चों यहाँ पे 2 प्लस n का मान बच्चों कितना है, 5, क्योंकि आप कौन सा पद देख रहे हो, पांचवा पद। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखोगे, 5 माइनस 1, डी सारवंतर, 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे कितना रखोगे बच्चों, 4। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहां से a5 बराबर क्या हो गया बच्चों, ये आपका 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, और 4 चौके 16, तो ये आपके पास कितना हो गया बच्चों, 16। 5 में से 1 गया 4, और 4 का 4 में गुणा करोगे कितना हो गया, 16, और 16 में बच्चों 2 को आप जोड़ोगे कितना आएगा, ये देखो 18, कितना आया बच्चों, 18। तो देखो ना, इस समांतर श्रेणी का बच्चों पांचवा पद कितना था, 18, और आपके पास फार्मूले से भी निकलकर कितना आया, 18। आई होप कितनी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अंत से ये कौन सा पद आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये बच्चों पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अंत से भी ये कौन सा पद है बच्चों, पांचवा पद। प्रारंभ से भी 18 कौन सा पद है, पांचवा पद, और अंत से भी कौन सा पद है, ये पांचवा पद। तो अगर अंत से हमको अगर पांचवा पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमने ये लिखा। अब इस फार्मूले का यूज करके देखते हैं बच्चों निकल कर आता है कि नहीं। तो यहां पर इस चीज को आप लिख लीजिएगा बच्चों, ये प्रारंभ से है, ये कहां से है बच्चों, प्रारंभ से, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लिखते हैं अंत से, कहां से बच्चों, अंत से, अंत से, अंत से, अंत से निकालेंगे क्या बच्चों, a5, a5। चलो बच्चों ध्यान देना, तो यहां पे मैंने कहा क्या, a5 निकालना है, यानी अंत से पांचवा पद। यल है, यल आपका क्या होता है, अंतिम पद। तो बच्चों अंतिम पद ये एल, एल 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 आपका क्या है, अंतिम पद। ये कितना यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 34, और 34 हमारे पास क्या है बच्चों, यल है, कितना है, एल। तो यल का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 34, कितना रखेंगे बच्चों, 34 माइनस, ध्यान दीजिएगा, यन का मान कितना है बच्चों, 5। तो यहां पे आप कितना रखोगे, 5 माइनस 1, डी का मान सारवंतर कितना है, यहां पर भी आप लिखे थे कितना है बच्चों, 4। तो यहां पे आप रख दोगे 4। आई होप कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान देना, 5 में से 1 गया 4, और 4 चौके कितना हो गया बच्चों, 16, कितना हो गया, 16। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास हो गया, यहां पे बचा कितना बच्चों, 34, कितना बचा, 34, और माइनस का ये कितना हो गया, 16। अब देखो बच्चों 34 में से जब 16 घटाओगे तो ये 14, 14 में से 6 गया बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया बच्चों कितना आया, 18। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अंत से भी पांचवा पद कितना आ गया, 18। तो अंत से निकालने का यनवा पद का फार्मूला ये है, और प्रारंभ से निकालने का ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो हमने आपको यहां पर 2 बातें बताई, प्रारंभ से यनवा पद
और अंतिम से n वां पद कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है बच्चों, आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्रेणी के n पदों का क्या बच्चों, योग। चलिए अब बच्चों ध्यान देना है, n पदों का योग, n पदों के योग को हम बच्चों SN से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, n पदों का योग बराबर यस यन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, यस यन। तो यन पदों का योग यस यन बराबर आपके पास होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यन अपान का 2 n/2। यहां पे आप गुरु कोष्ठक लगाइएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है बच्चों, डी। ध्यान दीजिएगा, यन पदों का योग यस यन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये n पदों के योग का फार्मूला है। जैसे यहां पर अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहां पर बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 5। यहां पे सार्व अंतर डी का मान 6 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 6। अब आपसे कह रहा है 7 पदों का योग बताइए। कितने पदों का, 7। जो बच्चों समांतर श्रेणी आप बनाओगे उसके प्रथम 7 पदों का क्या बताना है, योग। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यन का मान आपको कितना दे रखा है बच्चों, 7। और 7 पदों का योग निकालने का फार्मूला आपके सामने ये है। इसी में हम क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे और हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, रिजल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यन के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, 7। तो यहां पर जब 7 पदों का योग निकालोगे तो यस क्या रखेंगे, 7 इक्वल हमारे पास यन की वैल्यू कितना है बच्चों, 7। तो यहां पे आप कितना रखोगे, 7 बट्टा में कितना हो गया, 2। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर यहां पे आप गुरु कोष्ठक लगाएंगे, 2a, ए का मान बच्चों आपके पास कितना है, 5। तो यहां पे क्या रख दोगे, 5 प्लस यन का मान कितना है बच्चों, 7। तो 7 माइनस 1, और डी सारवंतर डी का मान कितना दिया है, 6। तो यहां पे आप रखोगे 6। ये आपके पास हो गया। ठीक, तो यहां से हमारे पास आया यस 7 बराबर, ये बच्चों हो गया 7/2। ठीक है, 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, और प्लस का बच्चों ध्यान देना 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 6। और 6 का 6 में गुणा करोगे, 6 छंग कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो 36 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 46। तो यहां से यस 7 बराबर हो गया 7/2, और गुणे में ब्रैकेट हटाओगे, ये कितना हो गया बच्चों, 46। 2 से आप इसको काट दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, और 7 का 23 में गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा बच्चों, 21, और 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो हमारे पास यहां से निकल कर आया यस 7 बराबर बच्चों 161। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, यस 7 यानी 7 पदों का योग हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 161। अब यहां पर थोड़ा सा और अगर समझना चाहो बच्चों, अगर हम इसको समांतर श्रेणी में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसकी समांतर श्रेणी। तो इसकी समांतर श्रेणी बच्चों आपके पास एपी बराबर हो जाएगी, प्रथम पद कितना है बच्चों, 5 है, कॉमा दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। तो ए का मान कितना है बच्चों, 5 प्लस डी, डी का मान बच्चों कितना है, 6 है।
तीसरा पद आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 2 गुणे 6 यानी 2d होगा। आप चौथा पद निकालोगे तो 5 प्लस का क्या हो जाएगा 3, डी का मान कितना है बच्चों 6 है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे पांचवा पद निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 कामा 4 गुणे 6। छठवां पद निकालोगे तो 5, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कॉमा नहीं होगा, ये प्लस होगा। तो 5 प्लस 4 गुणे क्या 6, और यहां पे हो जाएगा 5 प्लस का बच्चों, आप कौन सा पद निकाल रहे हो, छठवां पद, तो 5 प्लस का 5 गुणे क्या हो जाएगा 6। सातवां पद निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का 6 गुणे क्या बच्चों 6। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठवां पद, ये सातवां पद। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे एपी बराबर, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, तो पहला पद 5 और दूसरा क्या हो गया बच्चों 11। अब देखो 6 दूना कितना हो गया 12, और 12 में 5 जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा बच्चों 17, कॉमा। अब यहां पर ध्यान देना, छात्र कितना हो गया 18, 18 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 29 हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा 29। फिर उसके बाद 6 पंचे 30, 30 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 छंग 36, 36 में 5 जोड़ोगे बच्चों कितना निकल कर आएगा 41 निकल कर आएगा। तो यहां पर ध्यान दो, इस एपी के हमने कितने पद ज्ञात कर लिए, ये 7 पद ज्ञात कर लिए। कितने पद बच्चों 7, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। अब इन सातों पदों को जब आप जोड़ दोगे तो जोड़ने पर योग कितना आएगा 161। अब हम आपको जोड़कर दिखाते हैं बच्चों, ध्यान देना। जोड़ोगे कैसे, देखो ये आपका 1 और 5 1 6, 9 6 कितना हो गया बच्चों 15, 15 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18, 18 में बच्चों 7 जोड़ोगे 25, और 25 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 26, और 26 में बच्चों 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31, 26 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31, 31 का 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 और 13 हासिल बच्चों, कैरी कितना बचा था 3, 13 3 कितना हो गया 16। तो आप देख सकते हो हमारे पास कितना आ गया 161। तो बच्चों हमें इस तरह से नहीं जोड़ना है, हमें यन पदों के योग का फार्मूला याद रखना है। फार्मूला हमारे पास बच्चों ये होता है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर अगर हमें कोई समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तब हम यन पदों के योग का फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर लिखते हैं, यदि यदि प्रथम पद ए व अंतिम पद क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था यल, प्रथम पद ए व अंतिम पद यल ज्ञात हो, क्या हो ज्ञात हो, तब तब एन पदों का योग, एन पदों का क्या बच्चों योग, एन पदों का योग क्या होता है यसियन, यसियन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस का बच्चों क्या यन। ये बात आप ध्यान दोगे। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ए आपका पता हो, अंतिम पद यल आपको पता हो, ठीक है, तो यन पदों के योग का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा यन बराबर यन बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस का क्या होगा यल। ए आपका प्रथम पद है, यल आपके पास कौन सा पद है बच्चों अंतिम पद है। ठीक है, जैसे हम यहां पर आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल से, उदाहरण क्वेश्चन के तौर पे यहां पर हम आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखते हैं, ठीक है, और समांतर श्रेणी में हम आपको यहां पे बोल देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद आपका मान लो 12 है। कितना है बच्चों 12 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा अंतिम पद, अंतिम पद हम मान लेते हैं आपके पास कितना है बच्चों 120 है। कितना है बच्चों 120 है। अब आपसे कह रहा है अंतिम पद कितना है 120 है, और यहां पर आपको एक बात और दे दी गई है कि ये जो अंतिम पद है हमारे पास, ये कौन सा पद है बच्चों 10वां पद है। ध्यान दीजिएगा
यन की वैल्यू आपको यहां पर कितनी दे दी गई है? 10। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 12 है, अंतिम पद 120 है, यन की वैल्यू कितना दिया गया है? 10। अब आपसे कह रहा है यन पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यस 10 बराबर यन की वैल्यू कितना दिया है? 10। तो यहां पर फार्मूले में आप रखोगे 10, 10 बटा कितना हो गया? 2। ए का मान बच्चों आपको कितना दिया है? प्रथम पद, प्रथम पद आपके पास 12 है। ध्यान दीजिएगा, ये 12 हमारे पास क्या होगा? ए होगा। 120 हमारे पास क्या होगा? यल होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये 12 और अंतिम पद कितना है? 120। तो यहां पे आप लिखोगे कितना बच्चों? 120 लिखोगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा यस 10 बराबर 2 से 10 में भाग दोगे 5 आएगा, 120 में 12 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो यहां पे गुणे लिखेंगे कितना बच्चों? 132। 5 का 2 में गुणा करोगे 5 दूना 10, 5 का 3 में 5 15 और 1 हासिल 16, 5 का नम 5 एक कितना हो गया? 6। तो बच्चों हमारे पास 10 पदों का जो योग निकल कर आया वो हमारे पास कितना आ गया? 660। आई होप कितनी बातें सही होंगी। गुड़ा भाई सही किए हैं ना? 5 दूना 10 का 0, 5 तिया 15 1 16, 5 का नम 5 1 6, बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें प्रथम पद ए अंतिम पद यल ज्ञात हो तो यन पदों का योग यस यन बराबर यन बटा 2 ए प्लस का यल होता है। ये बात आप याद रखेंगे समांतर श्रेणी में। तो कुल मिलाकर बच्चों हमें यनवे पद का फार्मूला याद रखना है और यन पदों के योग का क्या ज्ञात करना है? याद रखना है भाई, फार्मूला याद रखना है। ठीक बच्चों, तो यहां तक आई होप कि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमने पूरे कंप्लीट यहां पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को आज मैंने कवर किया। आई होप कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ कर आइए। तो जब हम आपको प्रश्नावली करवाएंगे तो वहां पर आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।